अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी चीजों से तयम्मुम करना जायज़ है? बताओ। चलो सही हिसाब तुम ही बताओ सबसे पहले। तुमने कैसे बताया? तुम बताओ कि तयम्मुम करना कितनी चीजों से जायज है? तयम्मुम करना कितनी चीजों से जायज है? तयम्मुम के फर्ज हैं वो तो 3। तयम्मुम करना कितनी चीजों से जायज है? तो बीमार जो होता है उस पर हाथ मार दो तो मारना है। हाँ बोलो इम्तियाज साहब। पाक मिट्टी, पत्थर, रेत, मुल्तानी मिट्टी, कच्ची ईंट। देख लो किताब हाथ में। जब जरूरत हो तयम्मुम करने की तो बस किताब खोल ली बनिए की तरह। नहीं मैं उसे देख तो उसको तो देख लिया तुमने पहले ही। चलिए साहब 4 आंखों ने देखा। 2 आंखें सैयद साहब की, 2 इम्तियाज की। कितनी हो गई? 4। तो ये चीजें हैं जिनसे तयम्मुम करना जायज़ है। पाक मिट्टी, पत्थर, रेत, मुल्तानी मिट्टी, गेरू, कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी, क्या है? ईंट, पत्थर या चूने की दीवार से तयम्मुम करना जाए। तयम्मुम करने का तरीका क्या है? अभी तो यार तुम लोग याद ही ना करो तो क्या फायदा हो जाएगा। पूरा घड़ा पत्थर को बारिश में रख दो, इतनी बारिश हो जाए पत्थर फिर भी ऐसे का ऐसे रहेगा। न हो मायूस इकबाल तू अपनी किश्ते वीरां से, अगर जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत दरफेज है साथी। तो पत्थर मत बनाओ, अपने आप को मिट्टी बनाओ। पत्थर में नमी नहीं आती है। पत्थर में नमी नहीं आती है, मिट्टी में नमी आती है। पत्थर पे अगर आप गेहूं डाल के ये चाहोगे ये गेहूं पैदा हो जाए, नहीं होगा। और मिट्टी में तो अपने आप को मिट्टी की तरह रखो ताकि जो इल्म आप हासिल कर रहे हो वो याद रहना चाहिए। कुछ तो याद रह जाए, पूरा भी याद ना रहे तो कुछ तो याद रहे, ताकि मसले मसाइल जहन में रहना चाहिए। ठीक है? तो जो अभी बातें बताई हैं उनसे तयम्मुम करना क्या है? जायज़ है। और जिनसे जायज़ नहीं है वो क्या है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लकड़ी, एल्युमिनियम, जस्ता, कपड़ा, राख और हर किस्म के गल्ले से तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। यानी जो चीज आग में पिघल जाती है या जलकर राख हो जाती है उनसे तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। हाँ उनके ऊपर गर्द आ गई हो, धूल आ गई हो तब जायज़। ठीक है? और तयम्मुम करना कब जायज़ है? कब जायज़ है? कब तयम्मुम करना चाहिए आदमी को? जब पानी पर कुदरत ना हो। पानी पे कुदरत ना हो। कुदरत का मतलब क्या है? जब पानी ना हो।
अबे पानी है और उस पर पैरा लगा हुआ है, बंदूक के लिए लोग खड़े हैं, पानी लेने जाओगे गोली मार देंगे, मर जाओगे। कुदरत का मतलब ये है कि कुदरत भी होना जरूरी है। जैसे ज़कात है, ज़कात का मतलब क्या है? तो उस माल पर ज़कात है जो आपके कब्जे में हो हौलैन और साल गुजर गया हो। और जो माल आपके कब्जे में नहीं है, मिसाल के तौर पर आप 2 करोड़ के मालिक हैं और 1 करोड़ नहीं फंसा हुआ है, तो 1 करोड़ की ज़कात दी जाएगी, क्योंकि आपके कब्जे में नहीं है वो माल आपके कब्जे में नहीं है। तो ऐसे ही पानी पर कुदरत होना है, तो सामने पानी पर पहरेदार लगे हुए हैं। जब पहरेदार लगे हुए हैं तो वो आपको पानी नहीं भरने देंगे, लाठी से मारे, पत्थरों से मारे, डंडों से मारे, तो आपको कुदरत हासिल नहीं हुई उस पानी से। कुदरत का मतलब यह कुदरत होना, उस चीज पर कुदरत होना। जब पानी पर कुदरत ना हो तो तयम्मुम करना जायज है। सवाल, पानी पर कुदरत होने की क्या सूरत है? पानी पर कुदरत ना होना तब तयम्मुम जायज है, तो कुदरत ना होने की सूरत क्या क्या है? तो जवाब यह है कि पानी पर कुदरत